सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति एवं ब्रह्मचारीगण, कल मैंने आपके सामने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के प्रथम मंत्र पर कुछ चर्चा की थी। उसी चर्चा को मैं आज आगे बढ़ाता हूँ। उपासना के प्रथम मंत्र में हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो इस सकल जगत की उत्पत्ति करता है, इस ब्रह्मांड को निरंतर रूप से चला रहे हैं, इसका संचालन कर रहे हैं, ऐसे प्रभु से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे दुरितों को दूर कीजिए। तो यहाँ पर दुरितानि के आगे एक विशेषण लगा हुआ है, विश्वानि। विश्वानि दुरितानि। विश्वानि का अर्थ होता है संपूर्ण दुरितों को दूर कीजिए। कोई भी दुरित छूट नहीं जाना चाहिए। यदि एक भी दुरित छूट गया तो फिर जो मनुष्य उन्नति की उच्च कोटि को प्राप्त हुआ है वो एक दुर्गुण के कारण भी उसका पतन हो सकता है। तो यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि संपूर्ण दुरितों को दूर कीजिए। दुरित क्या है? तो इसके लिए महर्षि जी ने यहाँ पर 3 अर्थ किए हैं। दुरित अर्थात दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख। तो इन तीनों में से आज हम प्रथम जो अर्थ है दुर्गुण, उस पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्यों ऐसा कहा है कि संपूर्ण दुर्गुणों को हम हमारे अंदर से दूर कीजिए? ऐसी हम क्यों कामना कर रहे हैं? ऐसी हमारी प्रार्थना क्यों है? क्यों हम दुर्गुणों को दूर करना चाहते हैं? क्या यदि दुर्गुणों को हम अपने जीवन में से दूर न करें तो जीवन में कोई बाधा, परेशानी, कोई दुख आएंगे? क्या ऐसी समस्याएं आ जाएगी? क्या ऐसे दुख आ जाएंगे यदि हमारे जीवन में दुर्गुण विद्यमान रहेंगे? तो उसको समझने के लिए हम आज एक दुर्गुण को लेते हैं। और वो दुर्गुण ऐसा है जो प्रसिद्ध है, जो सभी संप्रदायों में, सभी संस्थाओं में, सभी गुरुकुलों में, सभी विद्यालयों में, सभी गुरु, आचार्य, बड़े सब इस दुर्गुण को छोड़ने के लिए कहते ही रहते हैं। और वो दुर्गुण है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य का आचरण नहीं करना चाहिए। ये बचपन से सभी सुनते आ रहे होंगे। तो यदि झूठ बोलेंगे, ये झूठ रूपी दुर्गुण हमारे अंदर विद्यमान रहेगा तो क्या होगा? हमारे जीवन पर क्या असर होगा? क्यों हम झूठ रूपी दुर्गुण को अपने अंदर से दूर करना चाहते हैं? तो इसके लिए एक दृष्टांत कहानी के रूप में आपके सामने मैं रख रहा हूँ, उससे थोड़ा यह स्पष्ट होगा कि यदि झूठ बोलते हैं तो क्या होता है, क्या हानि होती है। तो एक व्यक्ति था, उसका नाम है विष्णुदत्त। उसके 2 पुत्र थे, एक का नाम है देवदत्त और एक का नाम है यज्ञदत्त। वो अपने दोनों संतानों को, दोनों पुत्रों को विद्या के लिए गुरुकुल में भेजता है। दोनों ही पुत्र पुरुषार्थ पूर्वक विद्या का अध्ययन करते हैं और विद्या संपूर्ण करने के बाद फिर घर को आते हैं अपने पिता के पास। तो विष्णुदत्त देखते हैं कि दोनों पुत्र की विद्याएं पूरी हो गई हैं, तो अब इनको क्या कराया जाए। तो उन दोनों से वो पूछते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। तो उनसे पूछने और चर्चा करने से ज्ञात होता है कि इन दोनों की अब आगे व्यापार करने की इच्छा है कि ये व्यापार करे। वो वैश्य वर्ग में जाना चाहते थे। उनका जो विचार था, जो कर्मों का झुकाव था, वो वैश्य वर्ग की ओर था। तो पिता ने बोला, आप लोग सब नीति आदि का ध्यान तो ले लिए हैं और अब यदि आप लोग व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार का भी ध्यान लेना जरूरी है। तो विष्णुदत्त के एक मित्र थे जिनका एक व्यापार था कपड़ों का, कपड़े की बड़ी दुकान थी। तो विष्णुदत्त ने अपने मित्र से बात करके बताया कि मैं अपने दोनों पुत्र को व्यापार सिखाना चाहता हूँ, कपड़ों का जो आपका व्यापार है मैं उनको सिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने अनुमति दे दी और फिर विष्णुदत्त अपने दोनों पुत्रों को उनके पास भेजते हैं। तो देवदत्त और यज्ञदत्त उस व्यक्ति के पास जाते हैं, अपने पिता के मित्र के पास जाते हैं और वहाँ व्यापार सीखते हैं। 8-10 महीना, 1 साल के करीबन वहाँ रहते हैं और पूरा व्यापार का जो ज्ञान है वो लेते हैं।
जब वो व्यापार का ज्ञान ले लेते, व्यापार सीख जाते हैं, फिर अपने पिता के पास आते हैं, तो पिता अब उन दोनों को एक ही मार्केट में, बाजार में आमने सामने दोनों को एक समान दुकान अच्छी सी बना के दे देते हैं। वो पिता अब निवृत्त हो जाते हैं। विष्णुदत्त है, उन दोनों को व्यापार में ला के स्वयं निवृत्त हो जाते हैं। वो दोनों ही भाई शास्त्र पढ़े हुए थे, तो नीतिपूर्वक अपना व्यापार करने लगे। बहुत अच्छा धीमे धीमे उनका व्यापार बढ़ रहा था, क्योंकि शास्त्रों का भी उनके पास ज्ञान था, व्यापार का भी उन्होंने ज्ञान लिया था, तो व्यापार उन्नति को प्राप्त हो रहा था। कुछ समय के बाद विष्णुदत्त थे, वो भी चले जाते हैं। उनकी उम्र पूरी हो गई थी, वृद्धावस्था के कारण वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये दोनों भाई अपना व्यापार कर रहे होते हैं, तो धीमे धीमे क्या होता है कि जो छोटा वाला यज्ञदत्त है, बड़े देवदत्त और छोटे वाले यज्ञदत्त, तो जो छोटे भाई यज्ञदत्त हैं उनके व्यापार में कुछ कमी आती है, कुछ ग्राहक कम होने लगते हैं, और ये सिलसिला बढ़ता जाता है। धीमे धीमे उसकी ग्राहकी बहुत कम हो जाती है, और देवदत्त है जो बड़े पुत्र हैं उनकी ग्राहकी बढ़ जाती है। तो अब यज्ञदत्त चिंतित होता है कि जब हम दोनों एक ही समान पढ़े, सब कुछ एक समान है, तो फिर मेरे व्यापार में ऐसा क्यों मेरे व्यापार में कमी आ रही है। तो वो एक दिन साहस करके अपने बड़े भाई देवदत्त से रात्रि के भोजन के बाद मिलने जाते हैं कि भैया, जब हम दोनों एक साथ एक ही गुरुकुलों में पढ़े हैं, एक ही गुरु से पढ़े हैं, एक ही जगह हमने व्यापार को सीखा है, पिता ने एक जैसी हमें दुकान बना के दी है, एक जैसी संपत्ति दी है, फिर हम दोनों के व्यापार में ये भिन्नता क्यों आ रही है। आप उन्नति को प्राप्त हो रहे और मैं अवनति को प्राप्त हो रहा हूँ। जब सब कुछ एक समान है तो हमारी उन्नति भी एक समान होनी चाहिए। तो देवदत्त अपने छोटे भाई को एक कहानी के माध्यम से समझाता है। फिर यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। तो देवदत्त एक कहानी सुनाता है, वो कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी, वो प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक गडरिया, जो ये गडरिया कहते हैं, जो ये भेड़ बकरी आदि को चराते हैं ना, चरावाह बोलते हैं जिसको, तो ये भेड़ बकरियों को एक व्यक्ति चरा रहा होता है, गडरिया चरा रहा होता है। तो उसके मन में एक मस्ती सूझती है कि क्यों ना मैं आजू बाजू के जो किसान हैं उनसे मस्ती करूं। तो वो क्या करता है, जब भेड़ बकरी चराता है तो वो जोर जोर से चिल्लाता है, शेर आ गया, शेर आ गया, ऐसे जोर जोर से वो चिल्लाता है। तो जो आसपास के खेत में जो किसान थे वो लोग डंडा लेके उसकी आवाज़ की ओर दौड़ते हैं, जिधर से आवाज़ आई थी। वहाँ जहाँ के देखते तो वहाँ कोई शेर नहीं होता है। फिर वो बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था आप लोगों के साथ। तो वो लोग नाराज़ होकर उसको डांट डूट के चले जाते हैं कि ऐसे मजाक नहीं करनी चाहिए, और वो चले जाते हैं। लेकिन वो बात उसको समझ में नहीं आती। कुछ दिन बाद वो दोबारा करता है, तो फिर दोबारा किसान आते हैं। तो दोबारा फिर उसको डांट के जाते कि भाई क्यों तो झूठ झूठ बोल रहा है कि शेर आ गया, शेर आ गया। अब क्या करता है, उसने देखा 2 बार तो आ चुके हैं, अब ये मैं बुलाऊंगा तो आएंगे नहीं। तो वो दूसरी जगह चराने जाता है, वहाँ पे ये करता है, वहाँ के किसानों के साथ भी ऐसा करता है जैसा यहाँ किया था उसने, शेर आ गया, शेर आ गया। तो ऐसे वो कई जगह पे कर लेता है। अब क्या होता है, उस गडरिये की प्रसिद्धि बन जाती है कि एक गडरिया है जो इस तरह झूठ बोलता है और सबको बुलाता है। अब क्या होता है, जो जिस पहले स्थान पे जहाँ उसने मजाक प्रारंभ की थी, एक दिन वो वहीं पे था और अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था। तो जंगल से एक शेर निकल के सच में उसकी ओर आने लगता है, और अब वो चिल्लाता है, शेर आ गया, शेर आ गया, बचाओ बचाओ। लेकिन अब तक वो विश्वास खो चुका था, अब उसको बचाने कोई नहीं आता है, क्योंकि उसकी प्रसिद्धि बन चुकी थी कि ये गडरिया झूठ बोलता है। तो उसके कारण क्या होता है, कोई उसको बचाने नहीं आता है, शेर आता है उसकी भेड़ बकरी और उसको भी मार देता है। तो ये कहानी देवदत्त ने यज्ञदत्त को सुनाई। तो यज्ञदत्त को कहानी से थोड़ा स्पष्ट हो गया कि क्या भूल है मेरी। अब हुआ क्या था कि उन दोनों ने, देवदत्त और यज्ञदत्त ने, एक ही जगह व्यापार का ज्ञान लिया था, लेकिन जो भिन्नता थी वो ये थी कि जहाँ पर वो व्यापार सीख रहे थे वहाँ देवदत्त ने तो जो सच्चाई पूर्वक जो व्यापार होता है उसको उसने ग्रहण किया था, और जो यज्ञदत्त था उसने सच्चाई के साथ वहाँ झूठ और छल पूर्वक जो व्यापार हो रहा था उसको भी ग्रहण किया था।
तो जब तक वो सच के आधार पर अपना व्यापार कर रहा था उसका व्यापार अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे उसके मन में लालच आया और उसने झूठ का प्रयोग करना शुरू किया ग्राहकों के साथ, सस्ती चीज़ों को ऊंचे दाम में बेचने लगा झूठ बोल के, तो ग्राहक को धीमे धीमे कहीं ना कहीं से पता चली गया कि ये झूठ बोलता है। तो जब ग्राहक को पता चल जाता है कि ये दुकानदार झूठा है, ये लूटता है, ये छल कपट करता है, तो ग्राहक उसके पास दोबारा नहीं जाएगा। हम में से भी कोई यदि हम किसी दुकानदार के पास सामान लेते हो नित्य प्रति और हमें आभास हो जाए कि ये झूठ बोलता है, तो हम तुरंत वहाँ से बदल देते हैं। और आज कल भी समाज में व्यापार में इसी कारण सच्चाई आ रही है कि जितना ईमानदारी आपके व्यापार में होगी उतना ही आपका व्यापार बढ़ेगा, उन्नति को प्राप्त होगा। तो यज्ञदत्त को वो बात समझ में आ गई और उसने उस दुर्गुण को तुरंत छोड़ दिया, उसने झूठ बोलना छोड़ दिया। तो इसमें दो कहानी थी। एक कहानी में आप देख सकते हैं कि एक ने तो झूठ के कारण अपनी जान गंवा दी, अपने संपत्ति जो भेड़ बकरी थी वो भी गई। तो कई विद्यार्थी बच्चे मजाक में बहुत झूठ बोलते, मैं तो मजाक कर रहा था। तो मजाक में भी झूठ बोलने की आदत नहीं डालनी चाहिए, कई बार वो बहुत भारी पड़ जाती है जीवन में। हर स्थिति में हमें सत्य ही बोलना चाहिए, पूरा हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सत्य ही बोलें। झूठ बोलने की आदत डालनी ही नहीं चाहिए। आपस में भी खेल के समय या अन्य समय मजाक में बहुत झूठ का प्रयोग करते हैं बच्चे, करते हैं, मस्ती में झूठ बोलते हैं, तो उसको भी नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो गडरिया के साथ क्या हुआ, ऐसा फिर आपके साथ भी होगा। झूठ बोलने से क्या होता है, सबसे बड़ी झूठ बोलने से यदि मनुष्य की हानि होती है तो एक सबसे अमूल्य चीज़ खो देता है, वो है विश्वास। क्या है? विश्वास। विश्वास खो देता है। गडरिया ने झूठ बोलने से क्या खोया था? विश्वास खो दिया था। लोगों के मन में उसके प्रति जो विश्वास था वो खो दिया कि ये तो झूठी बोलता रहता है, इसकी बात पे हम विश्वास नहीं करेंगे। और आप समाज में भी देख सकते हैं कि जो झूठ बोलता है उस पर कोई विश्वास करता है? वो यदि कभी सच भी बोलेगा तो उसकी बात पे विश्वास नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो विश्वास खो चुका है झूठ बोल के। और जो सच बोलता है उस पर शत्रु भी विश्वास करते हैं ना। कोई उदाहरण याद है? युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर ऐसे थे कि उस पर शत्रु भी विश्वास करते थे। महाभारत का एक दृष्टांत है कि जब द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति थे और उनको हराना कठिन था, बहुत बड़े योद्धा थे, जितने महाभारत में बड़े बड़े योद्धा थे उन सबके गुरु थे वो, तब उनको कैसे रोके? लड़के रोकना तो संभव था नहीं। तो वहाँ पर एक युद्ध में एक छल का प्रयोग किया गया कि यदि द्रोणाचार्य का पुत्र मर जाए तो द्रोणाचार्य हथियार छोड़ देंगे। द्रोणाचार्य की एक कमजोरी थी कि वो पुत्र मोही थे। इतने बड़े गुरु, इतने बड़े योद्धा होने के बावजूद भी एक उनमें कमजोरी थी, वो थी कि पुत्र का मोह बहुत रखते थे। और ये कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को ये पता था कि ये इसमें कमजोरी है। उस कमजोरी का लाभ लेके क्या किया उन्होंने कि अश्वत्थामा को सीधा तो मान नहीं सकते थे, तो उस युद्ध में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था। तो भीम को कहते हैं कि इस हाथी को तुम मार दो, तो उस हाथी को मार दिया जाता है युद्ध में। वो भी हाथी भी बहुत बलवान था, तो उसका कारण उसका नाम भी अश्वत्थामा था, तो उसको मार दिया जाता है। क्योंकि उसको इसलिए मानना पड़ा कि द्रोणाचार्य तभी मानेगा जब युधिष्ठिर बोलेगा। अपनी द्रोणाचार्य की खुद की सेना में से भी यदि कोई बोल देंगे अश्वत्थामा मर गया तो द्रोणाचार्य को स्वीकार नहीं है। लेकिन विपक्ष जो शत्रु दल है उसमें एक ऐसा व्यक्ति था, यदि वो बोल दे कि अश्वत्थामा मर गया तो वो तुरंत विश्वास कर सकता था, और वो थे युधिष्ठिर, धर्मराज। तो जैसे ही भीम ने हाथी को मार दिया, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया, तो वैसे ही घोषणा कराई गई युद्ध में कि अश्वत्थामा हतो हतः नरोवा कुंजरोवा। तो नरोवा कुंजरोवा जब बोलने गए तब तक जोर जोर से नगाड़े बजा दिए गए। तो ये युधिष्ठिर के मुंह से बुलाया था कि अश्वत्थामा हतो हतः नरोवा कुंजरोवा। तो ये युधिष्ठिर जब ये वाक्य बोल रहे थे, जब कुंजरोवा ऐसा बोले तब तक तो जोर से नगाड़े बजा दिए गए। तो द्रोणाचार्य के कान तक नर शब्द पहुंचा, अर्थात अश्वत्थामा नाम का मनुष्य मारा गया।
तो द्रोणाचार्य ने उसी समय अपने हथियार छोड़ दिए और नीचे बैठ गए। उसके बाद की घटना आपको लगभग विदित ही होगी। लेकिन बाद में बताते कि युधिष्ठिर बहुत क्रोधित भी हुए थे कृष्ण पे और भीम आदि पे कि क्यों ऐसा किया आप लोगों ने। उसने तो अपनी तरफ से सच बोला था, लेकिन उसके सच में भी छल किया गया। तो हमें सदैव जीवन में सच बोलना चाहिए। तो एक दुर्गुण मैंने बताया जो प्रसिद्ध दुर्गुण है कि असत्य का आचरण भूल से भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो वाणी में हो चाहे वो व्यवहार में हो। असत्य का आचरण दोनों प्रकार से हो सकता है, वाणी से भी और व्यवहार से भी। तो सत्य और असत्य का निर्णय करके ही बोलना चाहिए। सत्य और असत्य का निर्णय करना बड़ा कठिन है जीवन में, क्योंकि हम सुनते तो आए बचपन से। एक तो हम प्रमाद के कारण ही झूठ बोलते हैं, दूसरा हमें पता ही नहीं होता है कि इसमें सत्य क्या है असत्य क्या है। सत्य और असत्य ऐसा घुला मिला है जैसे दूध और पानी। अच्छा, दूध में से पानी अलग करना हो, आपको दे दिया जाए, उसमें बिना कुछ डाले उसको अलग करना है, कर सकते? नहीं किया जा सकता। हंस का उदाहरण दिया जाता है ना कि हंस के चोंच में ऐसा होता है द्रव्य कि यदि वो दूध में मारता है तो वो दूध फट जाता है। तो दूध का दूध और पानी का पानी। वहाँ वास्तव में वो उदाहरण कमलगट्टे के लिए है कि जब हंस तालाब वगैरह में रहते हैं तो कमलगट्टा होता है, कमल होता है ना उसकी जो डंडी, हाँ कमल नाल, जो कमल नाल होती है उसकी नाल को तोड़ता है तो उसमें से दूध गिरता है। वो दूध पानी में मिक्स होने से पहले वो हंस उसको ले लेता है। तो उसकी चोंच में ऐसा होता है कि वो वहीं फट जाता है, तो वो पनीर के रूप में जम जाता है, वो उसको खा जाता है। अब यहाँ पर लोक में भी हमारे पास एक ऐसा द्रव्य है जिससे हम दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। क्या है वो? हम फिटकरी की टाटरी या साटरी भी बोलते हैं, कई जगह टाटरी बोलते हैं। उसके माध्यम से हम पनीर बनाते हैं। और जब पनीर बनाते हैं तो दूध का भाग पनीर के रूप में जाता है और पानी अलग हो जाता है। देखा है ना आप लोगों ने? ऐसे कई लोग नींबू से करते हैं, कई लोग अरीठे से करते हैं। यदि उस टाटरी में या उस नींबू में उतना अच्छा ताकत ना हो उसको फाड़ने का, तो दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो सकता है। या फाड़ना ना आता हो, दूध को अभी पूरा अच्छे से उबाला ना हो, बीच में डाल दे, तब भी पूरी तरह दूध फटता नहीं है, दूध का अंश पानी में चला जाता है। लेकिन जिसका पनीर बनाने का अभ्यास उसमें कुशल हो चुका है, उसको पता है कि कितने उबाल पे, कितना गर्म होने पे कितनी टाटरी डालनी है, तब ये पनीर अच्छे से फटेगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में है कि जब हमें सत्य और असत्य को अलग अलग करना हो तो हमारे पास वहाँ पे टाटरी या साटरी जो भी डालते हैं उसमें नींबू के फूल वगैरह, तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन है धर्म का। यदि हमारे पास धर्म का ज्ञान है तो हम सत्य और असत्य को अच्छे से चुन पाएंगे, सत्य और असत्य का अच्छे से विवेक कर पाएंगे। और धर्म का ज्ञान जितना कमजोर होगा उतना ही आपका दूध कम फटेगा। मतलब सत्य और असत्य का निर्णय आप उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जितना आप धर्म का ज्ञान बढ़ाएंगे, जितने शास्त्रों को गहनता से पढ़ेंगे, उनको जीवन में लाएंगे, तो जब भी आपके जीवन में कहीं ऐसा निर्णय करना हो कि इसमें क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये निर्णय करना हो, तो आपके पास आपका खुद का एक साधन है, वो ज्ञान है, उसी के माध्यम से आप कर सकते हैं। क्योंकि आपके मन के अंदर जो चल रहा है वो बाहर वाला कोई नहीं जानता। आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर पूछ सकते हैं अपने गुरु से, आचार्य से, अपने बड़ों से, इसमें सही गलत क्या है, सत्य असत्य क्या है, उचित अनुचित क्या है। लेकिन वो हर समय तो आपके साथ रहने नहीं है, गुरु आचार्य या जो भी बड़े हैं। कई जगह पर आपको खुद को निर्णय करना पड़ेगा। कई जगह क्या 80% आपको अपने जीवन में स्वयं को निर्णय लेना होता है कि ये सही है और ये गलत है, ये उचित है, ये अनुचित। आपको स्वयं को निर्णय करना होगा और उस समय आपका विवेक ही वहाँ काम आएगा। वो जितना अच्छा विवेक है, जितना अच्छा धर्म का ज्ञान है, तभी आप वहाँ सत्य असत्य को अलग करके सत्य का आचरण कर पाएंगे और असत्य को अपने जीवन से दूर कर पाएंगे। तो आज मैंने आपके सामने जो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन नासुव, इस मंत्र में जो संपूर्ण दुरितों को दूर करने की प्रार्थना की गई है, उस दुरित में दुर्गुण एक विभाग है। उस दुर्गुण में से हमने एक दुर्गुण पे चर्चा की है। ऐसे ही हमारे जीवन में अनेकों दुर्गुण हैं। ये एक दुर्गुण के विषय में मैंने आपको कहा है, तो सोचिए जो इतने दुर्गुण होंगे तो हमारे जीवन में कितनी हानियाँ होती होगी, कितने दुख हम पा सकते हैं। तो निरंतर रूप से इन दुर्गुणों को दूर करते हुए, पुरुषार्थ पूर्वक इन दुर्गुणों को अपने जीवन से दूर करते हुए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर कीजिए, तभी हमारी प्रार्थना सफल होती है। आगे इस मंत्र पे और मैं चर्चा करूँगा जब
अवसर मिलेगा। आज इतना ही। ओम सं।